आज हम एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गहरी हिंदी कविता को समझने की कोशिश करेंगे। ये कविता है सपनों के बारे में और ये बताती है कि हमारी कल्पना में कितनी ताकत है। इस कविता की सबसे खास बात यह है कि ये किसी जवाब से नहीं बल्कि एक सवाल से शुरू होती है। एक ऐसा सवाल जो हमें सीधे सोचने पर मजबूर कर देता है। तो सवाल क्या है? सौरभ उड़ जाता है नभ में, फिर वह लौट कहाँ आता है? मतलब खुशबू आसमान में तो फैल जाती है, लेकिन लौटकर कहाँ से आती है? ये सवाल हमें उन चीज़ों के बारे में सोचने को कहता है जो हैं तो, पर हम उन्हें छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। और जानते हैं, ठीक इसी खुशबू की तरह हमारे सपने होते हैं। उनकी भी कोई सीमा नहीं होती, वो किसी बंधन में नहीं बंधते। तो ये कविता असल में हमारी कल्पना और हमारे सपनों की दुनिया का दरवाज़ा खोलती है। तो चलिए, इससे पहले कि हम कविता में और गहरे उतरें, ये जानते हैं कि इन दमदार शब्दों को लिखा किसने है। ये कविता लिखी है महादेवी वर्मा ने। वो उत्तर प्रदेश में पैदा हुई थी और हिंदी साहित्य की कह सकते हैं सबसे बड़ी शख्सियतों में से एक थीं। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। और कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ एक बेहतरीन कवयित्री ही नहीं, बल्कि एक कमाल की पेंटर भी थी। मतलब उनकी कला उनके शब्दों जितनी ही गहरी थी। तो चलिए अब वापस कविता पर आते हैं। इस कविता को समझने की जो चाबी है ना, वो एक बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल कॉन्ट्रास्ट में छिपी है, और वो है धरती और आकाश के बीच का फर्क। देखिए, कविता दो बिल्कुल अलग अलग किस्मतों की बात करती है। एक तरफ है वो बीज जो धूल में गिर जाता है, मतलब धरती से बंधा हुआ, और दूसरी तरफ है वो खुशबू जो आसमान में उड़ने के लिए पूरी तरह आजाद है। यही वो मेन आइडिया है जिस पर पूरी कविता टिकी है। और सपने? कविता कहती है कि सपने इन दोनों के बीच का पुल है। वो हमारे मन की धरती में पैदा तो होते हैं, लेकिन उनमें आसमान में उड़ने की ताकत भी होती है। अब तक तो कविता चीजों को बस देख रही थी, समझा रही थी, लेकिन अब कविता सीधे सीधे एक बहुत इमोशनल, एक बहुत जोरदार अपील करती है। यहां से कविता का टोन बदल जाता है। सबसे पहली और जोरदार आवाज, इन सपनों के पंख न काटो। और फिर फौरन दूसरी अपील आती है, इन सपनों की गति मत बांधो। एक अर्जेंसी है, एक जुनून है इन लाइनों में, है ना? और फिर आखिर में ये आखिरी गुहार जो सब कुछ साफ कर देती है, नभ तक जाने से मत रोको, धरती से इसको मत बांधो। मतलब साफ है, सपनों को आजाद उड़ने दो। तो ठीक है, सपनों को उड़ने देना है, पर सवाल ये है कि जब सपने आजाद होकर उड़ते हैं तो होता क्या है? यहीं से कविता का सबसे होपफुल हिस्सा शुरू होता है। कविता में एक शब्द आता है स्वर्ग, पर यहाँ स्वर्ग का मतलब ऊपर आसमान में कोई जादुई जगह नहीं है। नहीं, यहाँ स्वर्ग का मतलब है इसी धरती पर बनी एक ऐसी दुनिया जहाँ सब मिलकर रहें, एक दूसरे को समझें, प्यार और हार्मनी हो। तो ये स्वर्ग बनेगा कैसे? कविता का जवाब है सपनों से। जब हमारे सपने, हमारे क्रिएटिव आइडियाज आज़ाद होते हैं ना, तो उनमें इतनी ताकत होती है कि वो हकीकत को बदल सकते हैं। यही आज़ाद सपने आसमान से रंग और सूरज से रोशनी लेकर आते हैं और धरती को सिखाते हैं कि वो स्वर्ग कैसे बने। तो मतलब बात बहुत सीधी है। सपने देखना सिर्फ कोई पर्सनल चीज़ नहीं है। महादेवी वर्मा के हिसाब से ये पूरे समाज की तरक्की के लिए ज़रूरी है। हमारी जो आज़ाद कल्पना है, वही एक बेहतर दुनिया का ब्लूप्रिंट है, नक्शा है। तो इस पूरी बातचीत के आखिर में एक सवाल है। कविता का ये संदेश सीधा हम सबके लिए है कि वो क्या चीज़ है जो सपनों को उड़ने से रोक रही है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।